तो गाली वाली दे के मुकान तोड़ के दो चार को पूरा फैमिली से बुलवा के मारपीट कर लेंगे और क्या कर सकते हैं। मतलब आपको दूसरे की जरूरत नहीं है, खुद ही सशक्त हाँ, खुद ही सशक्त हो। है। ऑटो में या सब? नहीं, हम लोग उतना है ऐसे कि और कोई कुछ बोलेगा तो हम लोग उसको उल्टे जवाब दे सकते हैं। अच्छा। डिफेंस लाइन में है तो उतना तो रहना ही पड़ेगा, अंदर से स्ट्रांग है, होना चाहिए। लगता है ये काम करेगा या फिर सिर्फ नाम का? अगर बोले हैं तो वो करेंगे ही, ऐसे ही तो नहीं बोलेंगे कोई भी। वो सम्राट चौधरी है भाई, डिप्टी सीएम है तो करना चाहिए ना उनको। बात होती है कि लड़कियों की सुरक्षा उनको खुद से करनी आनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ें हैं कि सरकार को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा फिजिकली थोड़ी वीक होती है। हो तुम्हारे अंदर डरना क्यों है? समाज तो किसी को जीने नहीं देता है। अब अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो सबके पीठ पीछे बोलता ही है। ऐसे बोलते थे तो मैं थोड़ा मम्मी से बोलती थी तो मम्मी मेरी एक ही लाइन बोलती थी कि कुत्ता चले बाजार, सॉरी हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो ये होता है, ये चीज़ों को इग्नोर भी करना सीखना चाहिए। इग्नोर अगर आपके अंदर नहीं है, गुस्सा तुरंत आएगा तो फिर तो वो तो गलत चीज़ हो जाएगी। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद शपथ लेने के बाद गृह मंत्री ने बड़ी अनाउंसमेंट की। इस घोषणा के दौरान उन्होंने कहा कि अब हर घर की महिला, हर घर की बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। लड़कियों के साथ हूँ, उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके की परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है डेली लाइफ में और क्या क्या सेफ्टी उनके हिसाब से बिहार में और ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है वैष्णवी ठाकुर। वैष्णवी, आप कहाँ से आती हैं? हम भागलपुर से हैं। भागलपुर से? पटना में रहती हैं या फिर भागलपुर से डेली आती जाती? नहीं, यहाँ पटना में हॉस्टल में रहते, वर्षा गर्ल्स हॉस्टल, भोजपुर अकेडमी है। लड़की होने के नाते आप भागलपुर में भी कुछ समय रही होंगी, वहाँ पे या फिर पटना में आपको क्या लगता है लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? कमी है अभी बिहार में? हाँ, बिहार में तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत अभी कमी है। आए दिन तो देखने के लिए मिलता है कि यहाँ रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कमी है अभी। हमारे गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, जानती होंगी उनको, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने कहा है कि अब हर लड़की के कॉलेज के बाहर सुरक्षा बल तैनात रहेगा। लगता है इससे कोई फ़ायदा पहुंचेगा? हाँ, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि लड़का सब छेड़छाड़ करता है तो इससे डर का माहौल हो जाएगा लड़का लोग में, तो वो लोग छेड़छाड़ नहीं करेगा और लड़की सब आराम से जाएगी आएगी। तो बस और क्या। कानून व्यवस्था में कमी लगती है आपको लड़कियों की सुरक्षा के मामले में? उसमें उसका तो नहीं पता, लेकिन हम लोग का फिजिकल क्यों दे दिया। पहले हम लोग चाहते थे क्या कि हम लोग का फरवरी मार्च में फिजिकल हो, बस इसलिए। लोग तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, जल्दी क्लियर हो जाए, जल्दी से पोस्ट ले ले हम लोग। आपको लेट चाहिए? हाँ, लेट से चाहिए था क्योंकि हम लोग उतना भी नहीं ना किए थे तैयारी, तो सोचते थे कि लेट से होगा तो अच्छा होगा, लेकिन बहुत जल्दी हो गया तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। आप लोग को यही दिक्कत हो रहा है? हाँ, और बाकी कोई शिकायत नहीं है। एक सवाल ये रहेगा, लड़की हूँ, मैं भी समझती हूँ कभी कभी लड़के कमेंट कर देते हैं, छेड़ देते हैं, राह चलते भी प्रॉब्लम होती है। ऐसी प्रॉब्लम आपको भी हुई है? नहीं, हमको नहीं हुआ अभी तक। अगर कभी होगा तो आप क्या करेंगी? हम तो गाली वाली दे के मुकान तोड़ के दो चार को पूरा फैमिली से बुलवा के मारपीट कर लेंगे और क्या कर सकते हैं। मतलब आपको दूसरे की जरूरत नहीं है, खुद ही सशक्त? हाँ, खुद ही सशक्त हैं। चप्पल सैंडल सब पास में रहता है। अच्छा। और अगल बगल का लोग रहेगा ही, गाली वाली दे देंगे। खुद ही संभाल लेंगी, दूसरे की जरूरत नहीं? नहीं, दूसरे की हमने जरूरत। सुना है आजकल हम लोग भी देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो जाता है, उन लोग को भी कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए। हाँ, सिखाना चाहिए, उसके लिए तो है ही पैक्सो एक्ट। और क्या बताए, सब मानसिकता है, अपना अपना बुद्धि है और क्या बोल सकते हैं। मानसिकता है, लोगों को सुधारनी तो चाहिए। सुधारनी चाहिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद बच्चे हैं अभी। चलिए, सुना आपने, और भी लड़कियां हमें यहाँ नज़र आ रही हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? काजल। काजल। काजल, कहाँ से आती हैं? मैं दीघा से आती हूँ। दीघा से डेली यहाँ आती जाती हैं? अच्छा, लड़कियों की सुरक्षा पे बात कर रहे हैं हम। आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली, जैसे कोई कमेंट कर रहा हो ऑटो में या सब? नहीं, हम लोग उतना है ऐसे कि और कोई कुछ बोलेगा तो हम लोग उसको उल्टे जवाब दे सकते हैं। डिफेंस लाइन में है तो उतना तो रहना ही पड़ेगा, अंदर से स्ट्रांग। इसलिए ऐसा भी तो कुछ ऐसा फेस नहीं किया, अच्छे से जाते, रोज जाते, 7 बजे जाता है घर पे, कभी 7:30 भी, तो कुछ भी ऐसा नहीं फेस करने को मिला है। लेकिन आए दिन सुनने को तो मिलता होगा कि हाँ, अभी तो बहुत सारा सुन रहे हैं कि कोई ऐसा कुछ कर दिया। अभी पता नहीं, कुछ दिन पहले ही सुने थे कि छुरा उड़ा कोई मारे लड़की लोग को, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, हम तो सेफ ही फील करते हैं। यहाँ से जाते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं होता, लगता है कि कोई देख रहा है या फिर कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ हाँ, अच्छे अगर से होगा तो खुद ही हैंडल कर ली? नहीं, देखिए अब ज़्यादा होगा तो हैंडल कैसे करेंगे, कोई बोल ही लेंगे ना। लेकिन एक लड़की भी आ रही थी ग्राउंड में सुबह में, तो बोल रही थी कि आ रहे थे सुबह में तो कोई लड़का बोल रहा था, लेकिन हम उसको कुछ बोले नहीं। सुबह 4 बजे 5 बजे क्या ही कोई बोलेगा। तो सुबह में अभी ऐसा नहीं हो रही कि लड़की बोल रही थी ग्राउंड में ही, अभी आई नहीं, उससे मतलब बोलते आपसे। तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे होते हैं। साथियों के साथ ऐसा होता है? हाँ, लोगों के साथ हुआ है। क्या आपको, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या सुरक्षा करनी चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को?
सुरक्षा तो अभी जितना दे रहे हैं वो तो अच्छा ही है, अब क्या ही मिलेगा। सम्राट चौधरी एक पहल की है, उन्होंने कहा है कि हर कॉलेज के बाहर अब सुरक्षा बल तैनात रहेगा लड़कियों की सुरक्षा। बहुत अच्छा है, होना चाहिए। लगता है ये काम करेगा या फिर सिर्फ नाम का है? अगर बोले हैं तो वो करेंगे ही, ऐसे तो नहीं बोलेंगे कोई भी। वो सम्राट चौधरी है भाई, डिप्टी सीएम है, तो करना चाहिए ना उनको, करेंगे ही। अच्छा, लड़कियां ना डर जाती हैं, जैसे प्रशासन को कुछ बताना है, कंप्लेन भी नहीं कर पाती हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे जिनके साथ प्रॉब्लम है पर डर के मारे डरती हैं अपने समाज से, ठीक है, कि सोसाइटी में सब क्या सोचेगा। अगर हम बोलेंगे तो मेरा ही इज्जत उछलेगा, अगर जाएगा वो मीडिया में जाएगा, ज़्यादा अगर बात सीरियस हुआ, ज़्यादा फैलेगा, हाईलाइट हो जाएंगे हम, मेरे मतलब फैमिली वाले सब बोलेंगे तुम इतना क्यों बताई, ये सबसे डरते हैं। सोसाइटी उन लोग को जीने नहीं देता है। कुछ भी अगर वो सही भी रहेंगी ना तो पहले उसमें ये लड़की के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, इसीलिए हाँ, इसीलिए वो सब फेस करने से डरते हैं। उन लोग को क्या कहना चाहेंगे कि डरना ही चाहिए या फिर नहीं चाहिए? डरना क्यों है? देखो पहले तो तुम्हारा इज्जत चला ही गया, अगर ऐसा कुछ करता है कोई तो आपको उसको दिखाना चाहिए, उस दरिंदे का मतलब बताओ, अगर तुम उतना हो तुम्हारे अंदर। डरना क्यों है? समाज तो किसी को जीने नहीं देता है। आप अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो सबके पीठ पीछे बोलता ही है, इसीलिए आपको एकदम डरना नहीं है, डट के लड़िए, सामने जो भी है आप उसका फेस कीजिए। अगर सही होंगे तो उसको पे जरूर एक्शन लिया जाता है, ऐसा थोड़ी है कि एक्शन नहीं, एक्शन तो लिया जाता है सही होते हैं तो। खुद सशक्त बनना पड़ेगा। हाँ, खुद सशक्त बनना पड़ेगा। अभी तो ऐसा है, आप थोड़ा सा ढील दीजिएगा तो उन लोगों को तो थोड़ा सा, अगर वो लोग हाथ बढ़ाते, अगर हम लोग भी उससे हाथ बढ़ाते तो फिर बहुत अलग हो जाएगा। इसीलिए खुद से सख्त होना बहुत ज़रूरी है। इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं, जवाब देना चाहिए। इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करेंगे तो वो और पीछे आएगा। कुत्ते कैसे होते हैं जिनको जो वो कुछ भोंकते हैं तो कुछ नहीं, इसीलिए उन लोग जितना इग्नोर कीजिएगा वो नेक्स्ट डे फिर से दिखेगा, इसीलिए उसको एकदम जवाब देना जरूरी है ताकि वो नेक्स्ट डे से दिखे ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? स्नेहा चौबे। स्नेहा कहाँ से आती हैं आप? मैं सासाराम रोहतास। पटना में रहती हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, मतलब आप सासाराम से यहाँ आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ की एकेडमी इतनी अच्छी थी, मुझे यहाँ पे आने से पहले बोला गया था कि अगर यहाँ पे आपने अच्छे से कर लिया तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। चंदन सर पे पूरा विश्वास है। हम लोग सुरक्षा पे बात कर रहे हैं लड़कियों की, आप खुद एक लड़की हैं और आपको भी पता होगा कि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई खास कदम नहीं उठाती। इस बार एक कदम उठाया गया है, जितने विमेंस कॉलेज है पटना में या स्कूल्स हैं लड़कियों के, उसके बाहर सुरक्षा बल तैनात रहेगा। इससे लगता है कि सुरक्षा में कोई असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि लड़कियों की सुरक्षा उनको खुद से करनी आनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ें हैं कि सरकार को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा फिज़िकली थोड़ी वीक होती हैं। कितनी भी, अगर आप कमांडोज़ की भी बात करें तो जल्दी से कमांडोज़ में गर्ल्स को नहीं लिया जाता है, मेंस को जल्दी भर्ती किया जाता है, तो फिज़िकली तो वो थोड़ी सी वीक होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक लेवल पे उठा के देखेंगी तो आज के डेट में भी गर्ल्स सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा कर सकती हैं अपना। तो एक तो बेसिक चीज़ है कि हर एक लड़की को अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। सेकेंड चीज़ है कि जो गवर्नमेंट कर रही है कि हर वुमेंस कॉलेज, स्कूल्स, हर जगह अगर फोर्स दे रही है तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों पे ऐसा आपने मेनली देखा होगा कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, हर जगह क्या होता है कि जब बच्चियाँ स्कूल से जाती हैं तो उनको छेड़ते हैं। तो उसके ऊपर अगर बिहार वर्क कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार में गर्ल्स प्रॉब्लम बहुत आती रहती हैं। हम लोग जब अगर आप 90s, 70s या 80s से उठा के बात करें तो उस टाइम से भी देखने में आता है कि लड़कियों पे हमेशा से ये चीज़ किया जाता है। अगर इस चीज़ को बिहार गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं यही कहूँगी कि मुझे बीजेपी पे ट्रस्ट है। और रही बात हमारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी पे, उन पे भी बहुत ट्रस्ट है। और हमारे सबसे प्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उन पे भी पूरा विश्वास है कि वो गर्ल्स को बहुत अच्छा देंगे। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में हर लड़कियों को डिपेंडेंट बनाया गया है कि उनको 12th के स्तर पर 25,000, उसके बाद ग्रेजुएशन पे 50,000 दे के उनको अच्छे लेवल पे दिया गया, उनको एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया गया है। अब एक और स्टेप चाहिए कि हर जगह, हर स्कूल, हर गवर्नमेंट सर्विसेज में उनको सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो अगर कोई लड़का उनको छेड़े तो उनका मुंह तोड़ने का हिम्मत रख सके। वो मतलब खुद से सशक्त होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं एज अ गर्ल बोल रही हूँ, सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी काम करती हूँ, मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ, ये परेशानी मेरे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती होंगी। रात को अगर आप निकल रही है तो आपको भी लगता होगा कोई मुझे छेड़ ना दे, कोई कमेंट ना दे। कमेंट तो बहुत कॉमन है, ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं? देखिए, होता है। जब मैं स्कूल डेज में थी तो ऐसे बोलते थे तो मैं थोड़ा मम्मी से बोलती थी, तो मम्मी मेरी एक ही लाइन बोलती थी कि कुत्ता चले बाजार, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो ये होता है, ये चीज़ों को इग्नोर भी करना सीखना चाहिए। इग्नोर अगर आपके अंदर नहीं है, गुस्सा तुरंत आएगा तो फिर तो वो तो गलत चीज़ हो जाएगी। अगर गुस्सा आपके अंदर नहीं है, गुस्सा कहाँ दिखाना है ये ज़रूरी है। और सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर अपनी पावर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुछ ना भी करूँ और मैं अपनी अगर पावर को समझूँ तो मैं किसी लड़के को भी हराने में दम रखती हूँ।
तो ये अपनी पावर है, अपनी काबिलियत खुद समझनी पड़ती है। चलिए, अपनी काबिलियत खुद समझनी पड़ेगी और खुद से सशक्त होना पड़ेगा। कुछ और लोग नजर आए, रुक जाइए 2 मिनट, नहीं बोलेंगे नहीं, पहले ही चली जाएंगी। रुक जाइए, डिफेंस का हिस्सा है आप लोग, डिफेंस के बारे में नहीं बताएंगी, खुद डिफेंस का हिस्सा हो के डिफेंस के बारे में नहीं बताएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा कोमल कुमार है। कोमल, कहाँ से हैं आप? हम पश्चिम चंपारण बेतिया से हैं। पश्चिमी चंपारण से हैं। आप खुद एक लड़की हैं, लड़की होने के नाते आपको क्या लगता है बिहार में लड़कियों की सुरक्षा में कमी है अभी भी? हाँ है, तो नहीं होता तो रेप थोड़ी ना होता। नहीं होता, बहुत बड़ी बात बोल गई है कि नहीं होता तो रेप थोड़ी ना होता। बिहार सरकार एक कदम उठा रही है कि अब हर विमेंस कॉलेज के बाहर एक सुरक्षा बल होगा, एक पुलिस वैन होगी। लग रहा है ये कोई फ़ायदेमंद होगा लड़कियों के लिए? जब तक बिहार में अपना सोच नहीं बदलेगा ना इंसान, तब तक कुछ भी, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता। ये हर मतलब लड़का के अंदर जब हर लड़की में अपनी बहन और माँ बीवी दिखेगा ना, तो किसी लड़की पर गंदी नज़र डालेगा नहीं। तो मतलब उसके लिए हमें खुद का सोच बदलेंगे तभी जाके सुरक्षा हो सकता है। लड़कों को खुद की सोच बदलनी चाहिए, बदलना बहुत पड़ेगा। ज़रूरी है ये। लेकिन अगर लड़के सोच नहीं बदल रहे तो अपनी सुरक्षा के लिए आपके हिसाब से क्या क्या कदम उठाने चाहिए? हमें अपने हिसाब से तो हमें खुद उतना मतलब सशक्त रहना चाहिए कि हम अगले वाले के सामना कर सकें। हर लड़की को पावरफुल तो बनना चाहिए ना, कि अपना सेल्फ प्रोटेक्ट कर सकें। सेल्फ डिफेंस आप कह रही हैं कि सबको अपना आना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी हो जाता है, छेड़खानी हो जाती है, रोड पर निकलने पे भी छेड़खानी हो जाती है। आपके लड़की लोग, हम भी लोग सामना करते हैं। हम भी लोग मार्केट में जाते हैं तो लड़का लोग को बहाना चाहता है, कभी हाथ से टक्कर लेगा लो, तो कभी ये वो स्ट्रेस होते रहता है। आदमी इग्नोर करता है, फिर ये सोचता है ना कि अगले बोले जाएगा तो लोग देखेगा ना, तो बोलेगा तो अपना ही ना इज्जत डाउन जाता है, इसलिए आदमी कुछ नहीं बोलता। ऐसे में लोग का मन और ज़्यादा बढ़ता नहीं है? बढ़ता है, ये तो है ना। फिर हम लड़कियां हैं ना, हमें तो इज्जत देखना पड़ता है। लड़की है, इज्जत देखना पड़ता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस भी फिजिकल की परेशानी है। चलिए, लड़कियों से बात की हमने, सुना अपने लड़कियों की क्या राय है। डिफेंस के लोग थे ये, इनका साफ तौर पे कहना है कि सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है। सशक्त खुद होंगे तो सामने वाला भी ज़रूर डरेगा। पूरे वीडियो को लेकर और इनके पूरे वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मखी न्यूज़। धन्यवाद।